करते हैं और एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो मैथ को सिर्फ स्किप करेंगे, बाकी जो आपका जीके जीएस रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न है इसको हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 है और यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी लिखा गया है, भर्ती परीक्षा, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि निर्देश दिया गया है। तो पहले हम लोग निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 100 जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है तथा परीक्षा की अवधि, यानी कि परीक्षा में आपको 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। यहाँ पर सामान्य, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न संख्या जो 1 से लेकर 25 तक होंगे, जिसमें आपको तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का प्रश्न होंगे। सामान्य यहाँ पर भाग ख में जो होंगे और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी से प्रश्न होंगे जो कि 26 से 50 तक, और भाग ग में आपको प्रारंभिक पर अंक गणित होंगे जो 51 से 75 तक, और यहाँ पर जो सामान्य हिंदी 76 से 100 तक, ये आपको लास्ट में लगाने होंगे। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए आपका जो भाग का है यहाँ से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है तो यह कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में बम्बे को यम्बोब, यहाँ पर यबम्बोब लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो कोडिंग डिकोडिंग जो प्रश्न होते हैं तो हर ये निश्चित नहीं जरूरी नहीं रहता है कि कोई भी इसका अर्थ निकले, यानी कि यहाँ पर बम्बे बन गया लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बना, लेकिन ये कैसे सजाया गया है उसी प्रकार यहाँ पर आपको सजाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको किया गया है बम्बे वाला जो शब्द है इसको सीधे आपको पलट दिया गया है। ठीक, क्या किया गया है सीधे, यानी कि पहले वाले को अंत में और अंत वाले को पहले करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार जब हम लोग लखनऊ को लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन ए का है इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो ये सही होगा। ठीक, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि इस प्रश्न सूचक यहाँ पर वाट की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो ये पहला ग्राफ है, दूसरा जो है और तीसरा है, तो आपको कहाँ पर खोजना है, ये जो आप ऑप्शन खाली देख रहे हैं यहीं पर आपको खोजना है, और इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर 72 होगा। ठीक, आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो 4 में जब हम लोग 4 से गुना करेंगे 16 होगा, और 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 35, और जब 35 और 16 को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 7 में 4 से गुना करेंगे 28 होगा, तो 28 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 32 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें इसको करना है, तब आपका जो आंसर वो 72 आ जाएगा। जैसे कि 7 8 56 और 4 चौका 16, तो 56 और 16 कितना 72, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि दिए हुए विकल्प में उसी शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट है, तो इस पार्लियामेंट जो शब्द दिया गया है इससे कौन सा शब्द इसमें आपको नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें ऑप्शन सी का जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों कि देखिए यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ये जो मेंटर है इसमें ओ लिखा गया है, लेकिन इस जो शब्द है आपका पार्लियामेंट परमानेंट है, ये पार्लियामेंट नहीं है परमानेंट है, तो इसमें आपको ओ नहीं है लेकिन इसमें ओ है, तो ये शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता। ठीक, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का तीसरा नंबर हो गया, यहाँ पर चौथे नंबर जो प्रश्न यहाँ से है, यहाँ पर आपका कुछ निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न यहाँ पर रख चिन्ह जो है वाट के स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर के नाइफ, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा गया तो यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया वो क्या किया गया है, देखिए के को बढ़ाकर एम कर दिया गया है। के होता है 11 पर और जो एम होता है वो 13 पर होता है, तो इसको 2 अक्षर आगे आगे आपको बढ़ाया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर एन से पी बढ़ाए गए 2 अक्षर, तो हम लोग इसको भी 2 2 अक्षर बढ़ाएंगे, और जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो कौन सा होगा, वह जो आपका डी से हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो एफ हो जाएगा, टी से 2 बढ़ाएंगे वी होगा, जी से 2 बढ़ाएंगे आई होगा, सी से 2 बढ़ाएंगे ई होगा, और एफ से 2 बढ़ाएंगे एच होगा। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 5वें नंबर, यहाँ पर 5 और 5 यहाँ पर 25 है और 60 है, तो यहाँ पर आपका 210 के आगे क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग यदि ध्यान देंगे तो ये बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये कठिन भी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए होने वाला है। ऐसा क्यों, देखिए आपको यहाँ पर जो
25 है, ठीक, यहाँ 25 है, तो 25 में आपको 12/5 से गुना कर दिया गया है। क्या किया गया है? 25 में 12/5 से गुना कर दिया गया है, तो 5 5 25 और 12 5 60 हो गया, ठीक। उसी प्रकार हम लोग जब 210 में 12/5 से गुना करेंगे, ठीक, 12/5 से गुना करेंगे 210 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। और 41 में जब हम लोग 12 से गुना करेंगे तो ये 504 होगा, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 504 हो जाएगा, ठीक। ये सही है ना? हाँ, 41 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठा नंबर है कि गाजर जड़ तो सेब क्या होगा? गाजर जो है जड़ है, तो सेब जो है वो क्या होगा? फल है, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर, चिकित्सालय चिकित्सक मंदिर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए चिकित्सालय है जो चिकित्सक से संबंध रखता है, तो मंदिर जो है वो पंडित से संबंध रखता है, ये जाहिर सी बात है। 8वें नंबर जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? जैसे कि घर, विश्व, यहाँ पर अर्थपूर्ण सजाने पर तीसरे स्थान पर जो है कौन सा शब्द आएगा, ठीक। घर है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है और स्कूल है, तो इसमें तीसरे स्थान पर जो आपका कौन सा आएगा? तो वह घर आएगा, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा, कौन सा? घर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर ऊपर है हम लोग का। देखिए यहाँ पर जो आपका 9वें नंबर प्रश्न है कि 82 को इक्वल करके 4 लिखा गया है, 63 को 2, तो 44 को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको जो लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ पर आपको 2 और 4 दिख रहा है, ठीक। ये 2 और 4 को गुना करके यहाँ पर जो पहला शब्द है वो लिखा गया है, ठीक। उसी प्रकार 3 और 2 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर जो पहला पद है वो 6 लिखा गया है, तो हम लोग इसी प्रकार इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको 4 में हम कितने से गुना करेंगे कि ये 4 हो जाएगा, तो 4 में जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1 से गुना करना होगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का निर्देश, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 और 11 है। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि जो वाट की जगह पर है वहाँ पर क्या आएगा? 257, 226, 197, तो अगला पद क्या आएगा, ठीक। थोड़ा सा आप लोग सोचिए, यह तर्क शक्ति है, सोचने वाला प्रश्न है। तो देखिए इस पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 170 होगा। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो 257 है, तो ये कितना? ये 16 का स्क्वायर और प्लस में 1 किया गया है, ठीक। 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 1 किया गया है। ये जो है आपका 226, तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। 197 जो है 14 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। तो ठीक अगला एक एक घटाया जा रहा है ना जी, तो फिर हम लोग 13 का स्क्वायर प्लस 1 जब करेंगे तो 170 ही ना होगा, तो राइट आंसर 170 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11वें नंबर प्रश्न, यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और जब पूर्ति करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपका DGHJM, तो यहाँ पर अगला पद में क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका अगला पद में PST होगा, ठीक। यहाँ पर D से कितना बढ़ाया गया है जी? D यहाँ पर 6 बढ़ाया गया, ठीक। D से आपको 6, D कितने 10, 6 बढ़ाया गया है, फिर 6 बढ़ाएंगे तो ये P हो जाएगा, ठीक। और P से जब 6 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर V होगा। G से कितना? G से भी यहाँ पर आपको G 7 पर 3 इधर और 3 इधर, 6, यानी कि 6 जो है आपको आगे में है वो बढ़ाया गया, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा? D हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है, 12 से 14 नंबर है। बेमेल का चयन करना है। इन चारों में से अलग यानी कि भिन्न कौन सा है? तो इन चारों में से जो अलग है वो GS है, ठीक। ऐसा क्यों? कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर J और M के जो बीच का अंतर है, कुछ अंतर है, और कितना अंतर है? तो इसमें 3 का अंतर है। इसके जो बीच का अंतर है वह 2 का अंतर है। R और जो S होता है, तो RS इसके बीच भी अंतर है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो GS
ये जी और एस है, इसके बीच दूसरा ही कुछ अंतर है, ठीक। तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। अगला हम लोग का 68, 88, 102, 238। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, इसमें राइट आंसर जो होगा 88 होगा, ठीक। 88 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सभी जो है इसमें 17 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 68 जो है वो 17 से विभाजित नहीं होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैम्पू, और यहाँ पर इसमें बेमेल खोजना है। शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल और कॉस्मेटिक, तो इसमें अलग कौन सा है, तो देखिए इसमें जो आपका अलग है वो कॉस्मेटिक जो है वो अलग है, राइट आंसर डी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर 15वें नंबर प्रश्न के यहाँ पर है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जो 15वें नंबर प्रश्न है तो वह फिगर वाला प्रश्न है, और कह रहा है कि कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर जो पैटर्न को पूरा करेगा वो ऑप्शन ए वाला जो आकृति है वो इस पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक। ये आसान सवाल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न है कि 16 नंबर के उस उत्तर को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए यहाँ पर ऐसा वाला जो प्रश्न है कौन सी आकृति में देखने को मिल रहा है, तो देखिए ऐसा जो आकृति है कौन सा कर दें, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और देखिए जब हम इसको ऐसे फिर ऐसे और ऐसे जब हम बनाएंगे तो वो जो हम लोग का जो फिगर था इसमें मिल जा रहा है, ठीक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। देखिए यहाँ पर 3 गुने लड़का और 1 गुने है जो लड़की, तो कौन सा उसमें प्रदर्शित नहीं करेगा, तो इसमें देखिए जो प्रदर्शित आपका नहीं करेगा वो 42 जो है प्रदर्शित नहीं करेगा, बाकी सब ये प्रदर्शित कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 3 गुना हम लेंगे, यदि 3 गुना हम लोगे यहाँ पर 48 का, तो 36 जो हो जाएगी लड़की और 12 लड़के, तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोग जब लेंगे 3 गुना लड़की तो 33 लड़की और 11 लड़का, 44 हो गया। यहाँ पर लेते हैं 40 तो 30 लड़की और 40 लड़का, 3 गुना और 1 गुना, तो ये 30 लड़की और 10 लड़का। और जब हम लोग 42 को लेंगे तो ये सही टूट नहीं पाएगा, यानी कि सही ये विभाजन प्रदर्शित नहीं होगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका 18 नंबर जो प्रश्न है तो ये चिन्ह बदलने वाला प्रश्न है, और चिन्ह बदलने के बाद जब हम लोग गुना को जोड़ लिखेंगे, भागा को घटाव, घटाव को गुना और प्लस को भागा लिखेंगे तो कौन सा मान सही होगा, तो ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर जो आप इस चिन्ह को बदलिएगा तो 9 आंसर प्राप्त होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। यदि आपका 9 आ रहा है तो सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है कि ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुँह करके वे एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरी ओर बाईं है और बी ए के दूसरे दाईं ओर है और ए डी का बायां पड़ोसी है। तो सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, तो ए का बायां पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन है, ठीक। ये आप लोग इसको बनाइएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, वह जो है सी और ई होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का 20 नंबर की, कौन सी आकृति प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार के बीच का सही संबंध दर्शाता है। तो सही संबंध यहाँ पर प्रबंधक ये हो गया, मजदूर संघ ये हो गया, और कारगर जो हो जाएगा वह कामगार जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आकृति वाला प्रश्न है, और ऐसा आकृति जो है, इस आकृति से इन चारों में से कौन सा फिगर आपको बनकर तैयार होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए वह जो आपका टुकड़ों में दिया गया है, जब टुकड़ों में जब आप मिलाइएगा तो यह ऑप्शन जो आप बी का आकृति देख रहे हैं यही आपको प्राप्त होगा। ये वाला टुकड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला टुकड़ा है जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये टुकड़ा कहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला यहाँ पर, और ये त्रिभुज वाला भी है तो यहीं पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि कौन सी
उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसका सही दर्पण जो प्रतिबिंब है कौन सा है? ऑप्शन डी का जो सही है दर्पण इसका प्रतिबिंब है। ठीक, राइट आंसर इसमें आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, नीचे प्रश्न में आकृति के अनुसार कागज को, यानी कि यहाँ पर देखिए एक कागज है, इसको मोड़ा गया है, पहले इसको 2 भागों में मोड़ा गया है, फिर इसको 4 भागों में, और फिर इसको ऐसे काटा गया है। तो जब काटने के बाद खोलेंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो जब काटने के बाद हम इसको खोलेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन ए का है वह आकृति प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है, तो ये कथन और निष्कर्षण जो कि आपका सिलोजिज्म का प्रश्न है। तो ये आपका देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर सिलोजिज्म का प्रश्न है, और प्रश्न कह रहे हैं कि कुछ कमरे या स्टोर है, सभी स्टोर गोदाम है और सभी गोदाम वेयर हाउस है। तो यहाँ पर सभी कमरे गोदाम है, सभी जो कमरे है, कहाँ पर कमरा है? सभी कमरे गोदाम है, सभी स्टोर वेयर हाउस है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सभी स्टोर, यहाँ पर हम लोग का सभी स्टोर वेयर हाउस है, जो ऑप्शन 2 है जो सही है। लेकिन यहाँ पर जो सभी कमरे गोदाम है, यहाँ पर है कुछ कमरे गोदाम हो सकते हैं लेकिन सभी कमरे गोदाम नहीं हो सकते। ठीक, तो इसमें केवल 2 अनुसरण कर रहा है, और राइट आंसर इसमें आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 25 नंबर जो आपका प्रश्न है, तो ये आपका मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका यह रीजनिंग का मैट्रिक्स होता है वहीं से आपका प्रश्न है। और इसको आप लोग जब बनाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो छोटा हो जा रहा है ना जी। ठीक, यहाँ पर देखिए यही आपका जो ईयर दिया गया है ना, यहाँ पर ईयर इसी में खोजना है, ये मैट्रिक्स के आधार पर ये आपको दिया गया है। और यहीं पर जब आप खोजिएगा, जैसे कि वाई से खोजिएगा, वाई कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर जो और डिब्बे में ऑप्शन, या आपको ये पीडीएफ मिल गया होगा, तो ये आप पीडीएफ जब ले लिए होंगे तो उसके साथ ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वाई यहाँ पर भी है, और वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है। तो आपको वाई जो आपका ऑप्शन के आधार पर दिया गया है उसी के आधार से आपको लेना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग वाई जो हम लेंगे, वाई पहला वाई यहाँ पर हम लोग लेंगे 5 में और 9 में, तो ये कितना 59 बन गया, 59 बन गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर जो ई, यहाँ पर ई के वाई के बाद ई लेंगे। तो इस प्रकार जब आप लोग इसको, जब यदि आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आप लोग बनाइएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें बहुत ही आसान होता है यदि आप इसको समझ गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। ठीक, यदि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर हम लोग जो 25 प्रश्न है रीजनिंग का वो कंप्लीट कर लिए, और अगला हम लोग का सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी का प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, पहला जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है, कह रहे कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी का जो हत्या ये 30 जनवरी को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कब? तो ये 1948 में, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को मृत्यु कर दी गई, यानी कि जो नाथुराम गोडसे था उसी के द्वारा यह मृत्यु उनकी की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? तो पटना शहर को किस प्राचीन नाम से जानते हैं? पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी जो होता है, जीडी में कुछ जीके जिसका जो लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न जो भाषण नहीं होते हैं। ठीक, यदि आपको सही से जीके जिस थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो इसमें आपका अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? तो काटो जलाओ कृषि का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो झूम कृषि के अंतर्गत ये काटो और जलाओ कृषि है, इसका अर्थ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सी है? तो लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है वो कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगा आपका यहाँ पर SIDBI, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन कब, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है कब किया गया था? 1995 में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो प्रभावित होता है वो आंत होता है। ठीक,
अभी हाल ही में जो टाइफाइड बुखार कोरोना के समय बहुत से बच्चों को हो रहा था, बहुत से लोगों को भी हो रहा था, तो टाइफाइड ही ज़्यादा हो रहा था, जिससे ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो हम लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर ऊपर से, यहाँ पर देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है, तो जो पीतल होता है वह आपका तांबा और जिंक का मिश्रित उत्पाद होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग क्या कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में। कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगला पॉइंट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ठीक, अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण यहाँ पर कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक, जल का यहाँ पर क्या है? जल का अस्थायी कठोरता का कारण पूछा जा रहा है, तो कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, तो शेरे पंजाब के नाम से यहाँ पर लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग है कि यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको शॉर्टकट में यूएनओ कहते हैं, इसका अस्थायी सदस्य कौन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो दक्षिण अफ्रीका है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है 40 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो आपात अधिकार जो है वह 3 प्रकार के आपात अधिकार होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 17-18 का विजेता कौन है, तो संतोष ट्रॉफी जो 17-18 का विजेता है वो आपको केरल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का 47, यहाँ पर हम लोग का 42 नंबर जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपका 42 नंबर प्रश्न है कि भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है यहाँ पर जीवीय कारक के रूप में। राइट आंसर जीवीय कारक हो जाएगा। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, यानी कि जो सोने का उत्पादन है वह अधिक मात्रा में कौन सा राज्य करता है, तो वह हो जाएगा आपका कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन की मुद्रा है, तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। चीन की मुद्रा युआन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का है कि भारत में मेट्रो ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी, तो भारत में जो मेट्रो ट्रेन है वो आपको 1853 में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है हम लोग का राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या, तो मनोनीत किए गए जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की जो संख्या होती है वह आपका 12 होती है। ठीक, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, तो उसमें था मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 48 नंबर है कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है वह क्या मेंटेन करता है, तो वह क्या है? ठीक, तो ये सभी जो काम होते हैं वो प्रोग्रामर होता है। कौन सा होता है? प्रोग्रामर। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 49 है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका का जो खोज है वह कौन से वैज्ञानिक, वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए जो प्रश्न हम लोग का है रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो रेगिस्तान रहित जो महाद्वीप है वो यूरोप है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा।
चलिए अगला जो यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है भाग ग। तो भाग ग में आपको यहाँ पर प्रारंभिक अंक गणित यानी कि जो आपका जो भाग 3 में 25 प्रश्न होंगे, जो आपका 51 से लेकर 75 तक, तो आपको मैथ के प्रश्न होंगे। ठीक, और मैथ के जो प्रश्न है तो आपको पीडीएफ मिल गया होगा, तो पीडीएफ के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। और हम लोग इसको जो मैथ का प्रश्न है 25 इसको स्किप कर देते हैं और जो आपका हिंदी का प्रश्न है उसको सॉल्व कराते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर जो भाग घ में आपका हिंदी का प्रश्न है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि निर्देश दिए गए हैं। कह रहे हैं कि 76 से 78 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न है कि अनुचित बातों के लिए आग्रह है। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका हो जाएगा दुराग्रह हो जाएगा। ठीक, चलिए 77 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि जीतने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा वह जिज्ञासु हो सकता है, जिज्ञासु राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 78 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए जो शब्द हो दुष्कार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दुष्कार। चलिए अगला जो हम लोग का 79 से 81 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पर विलोम जो शब्द होता है ना उसी को यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है। इज्जत, यहाँ पर इज्जत का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो इज्जत का जो विलोम होगा वह है पर्याप्त होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए उत्सुक। उत्सुक का विलोम क्या होगा? तो अनउत्सुक होगा। यहाँ पर उत्सुक का जो विलोम होगा वो अनउत्सुक होगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न 81 नंबर के उत्थान का जो विलोम होगा तो उत्थान का विलोम पतन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का निर्देश, यहाँ पर भी निर्देश है 82 से 84 तक जो दिए गए हैं इसमें त्रुटियां है और कुछ ठीक है। तो वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां है तो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्यों में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि ना वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला जो 82 नंबर है कि मैंने अपनी आँखों की वह घटनी देखी। मैंने अपनी आँखों की वह घटनी देखी, तो इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें आपको त्रुटि है? तो आँखों की, क्या है? आँखों की। आँखों की जगह पर यहाँ पर आँखों का होगा। क्या होगा? आँखों की जगह पर आपका जब आँखों का होगा तो वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी जो आँखों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। यह मेरा भाई है और यह मेरे साथ रहता है, तो इसमें कौन सा गलत है जो इसमें आपका त्रुटि है? तो यह मेरे साथ, यह मेरे साथ, ये जो है आपका गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा? तो यह मेरा यहाँ पर मेरे, यह जो है यह मेरे साथ के स्थान पर होगा जो मेरे साथ। यहाँ पर यह मेरा भाई है, यहाँ पर जो यह शब्द दिया गया है इसके जगह पर जो होगा। यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। ठीक, यहाँ पर 2 जगह यह है बिल्कुल जो वाक्य में गलत व्यक्त होगा। ठीक, यहाँ पर 2 जगह यह हो रहा है तो यहाँ पर एक जगह यह और एक जगह यहाँ पर जो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि अधिकांश लोगों का यही हाल है। अधिकांश लोगों का यही हाल है, इसमें कौन सा जो शब्द है वो गलत है? तो अधिकांश जो शब्द दिया गया है ये अधिकांश गलत है। और इसमें हम लोग का जो अधिकांश ये शब्द है इसमें गलत है तो क्या है? तो देखिए अधिकांश के अधिकांश के जगह पर है अधिकतर होगा। ठीक, अधिकतर, क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो हम लोग अधिकतर लोगों का यही हाल है, अधिकांश नहीं बल्कि अधिकतर लोगों का यही हाल है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये है जो गलत है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए 85 से 87 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को कि उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनना है इसमें हम लोग को। देखिए यहाँ पर आपका 85 नंबर है जो प्रश्न, यहाँ पर हम लोग का
प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का मुख्य रहा। यहाँ पर मुख्य रहा तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 85 में आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 85 में राइट आंसर होगा वह मुख्य केंद्र रहा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर जो प्रश्न है कि सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व डॉट से बढ़ाया जाए। तो वह किससे बढ़ाया जाए, वह सद्भावना से बढ़ाया जाए। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 87 नंबर की सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। देखिए सच्चरित्र यानी कि अच्छे जो चरित्र वाले व्यक्तियों की जो आत्मकथा होती है वह जो व्यक्तियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर 88 से जो 92 नंबर प्रश्न है, तो इस गद्यांश को देखिए, यहाँ पर जो इस अनुच्छेद यानी कि इस गद्यांश के अनुसार आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पुश कर लीजिएगा रोक कर और इसको पढ़ लीजिए और उसी के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आप बता दे रहे हैं, आप यदि पढ़ लीजिएगा, पहला 88 का ए हो जाएगा, 89 का जो आपका ए हो जाएगा और 90 का यहाँ पर आपका सी हो जाएगा नियमों, और जो 91 यानी कि 91 है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर आपका अनुशासन हो जाएगा। ठीक, 91 का नहीं, जी हाँ 91 का भी, और जो आपका 92 है तो उसका की हो जाएगा। ठीक, आप उस गद्यांश को पढ़ के यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो सही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध का चयन। यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं वाक्य, लेकिन इसमें से एक ही शुद्ध है और वो उस शुद्ध को आपको चुनना है। तो देखिए, कृपया आज अवकाश देने की कृपया करें, पहला जो है यहाँ पर पहले कृपया जो है वो गलत लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। दूसरा है आज का अवकाश कृपया देने की कृपया कर, यहाँ पर भी कृपया ऐसे लिखा गया है कृपया। तीसरा यहाँ पर क्या है, 93 नंबर का जो तीसरा है हम लोग का यहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ पर आज का अवकाश देने का कृपया करें, यहाँ पर देखिए जो कृपया है वो सही लिखा गया है, और यहाँ पर भी जो चौथा है इसमें भी आपका कृपया है वो गलत लिखा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियाँ है, भारत में अनेकों जातियाँ है। तो ऑप्शन जो है आपका ए वाला जो है वो सही है। ठीक, भारत में अनेक जाति हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। तीसरा है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा तो त्यों ही ट्रेन चली गई, और मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, वह राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का होगा, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 96 से लेकर 97 यानी कि यह 2 प्रश्न जो कह रहे हैं कि मुहावरा का प्रश्न, मुहावरे जो लोकोक्ति कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, चांदी काटना मुहावरे का सही है, तो चांदी काटना मुहावरे का सही होता है कि मौज करना खूब मज़े लेना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ पर लोकोक्ति जो कि मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर का स्वयं डरना, चोर का स्वयं डरना, ये जो आपका सही होगा, चोर के दाढ़ी में तिनका। 98 नंबर जो प्रश्न है, समानार्थक शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द को चुनना है, सहकार का पर्यायवाची क्या होगा, तो सहकार का पर्यायवाची अम्ब हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का, गृह का जो पर्यायवाची, यहाँ पर कितना मोटा हो गया जी, यहाँ पर देखिए आपका जो गृह का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो गृह का पर्यायवाची क्या होता है, गेह होता है। क्या होता है, गेह, गेह मतलब भी घर ही होता है। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का 100 यानी कि हम लोग सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं, और यहाँ पर जो 100 नंबर है कि वैजयंती का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो वैजयंती का जो वैजयंती का जो पर्यायवाची होता है वो पताखा होता है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका
सी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इस तरह जो आपका सेट 1 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और आशा करते हैं कि आपका जो यह वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो जो आपका सेट 2 है उसमें, तब तक के लिए थैंक्स।